सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिएगा अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। भाई एक क्वेश्चन वो मैंने पीछे करवा दिया आपको, वो मैंने उसमें एक चीज़ मतलब कि एक ही चीज़ मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट था, वो आंसर बिल्कुल करेक्ट निकला था उसमें, बस एक चीज़ मैं भूल गया था उसमें। हैक रिएक्शन में हमेशा पता है मेटल कहाँ पर लगता है, मोर हिंडर्ड साइड पे लगता है। नॉर्मली हमारा जो मेटल होता है ना, नॉर्मली मेटल वो क्या होता है भाई, नॉर्मली हमारा मेटल तो लेस हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होता है। लेकिन भाई एक हैक रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर पैलेडियम कैटलिस्ट, जनरली पैलेडियम कैटलिस्ट में होता है ऐसा, ठीक है। तो पैलेडियम कैटलिस्ट वहां पर क्या होता है, मोर हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होता है। आपको पता है ना, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी, ये चीज तो मैंने आपको बताई थी ना कि यहाँ पर अल्कीन के साथ जब हमारा जो विनाइल ग्रुप होता है उसके साथ जब ये इंटरेक्ट करता है इस प्रकार, जब उसके साथ ये क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, तो ये क्या होता है, ये तो भाई मोर हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होता है और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आर ग्रुप को प्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर ग्रुप जो होता है वो यहाँ पर लेस हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। लेस हिंडर्ड साइड पे जो पैलेडियम होता है वो मोर हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार का था वो पीछे क्वेश्चन, वो मैंने आपको उसमें थोड़ा बस ये मैंने उसमें आपको थोड़ा गलती से बताया गया। ये क्या था भाई, ये क्या था, ये हमारे पास यही थी ना रिएक्शन, वो रिएक्शन तो यही थी ना, इस टाइप से तो करवाया था मैंने आपको, इसी टाइप से तो करवाया था। तो पैलेडियम कनेक्ट तो यहाँ पर ही होगा, पैलेडियम यहाँ पर ही कनेक्ट होगा, ये चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ। पैलेडियम आके जो पैलेडियम कैटलिस्ट है वो यहाँ पर ही आगे रिएक्ट करेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। लेकिन हमको क्या देखना कि अबोव द साइड जाएगा या बिलो द साइड, तो वो हम किस प्रकार पता करेंगे भाई, वो हम किस प्रकार पता करेंगे ये बताइए। यहाँ पर भी क्या है हमारे पास, यहाँ पर ओनली पीएच ग्रुप है, यहाँ पर ओनली पीएच ग्रुप है। और अकॉर्डिंग टू हैक रिएक्शन यहाँ पर क्या होता है, एक अल्काइल होता है और एक हैलाइड होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हैक रिएक्शन यही होता है ना, एक अल्काइल और एक हैलाइड। तो हैक रिएक्शन के अकॉर्डिंग भाई ये पैलेडियम कहाँ पर जाके कनेक्ट होगा, पैलेडियम कहाँ पर जाके कनेक्ट होगा भाई, पैलेडियम जाके कनेक्ट होगा मोर हिंडर्ड साइड। तो अब बताइए मेरे को, अकॉर्डिंग टू हैक रिएक्शन मोर हिंडर्ड साइड कौन सी है, यहाँ पर मोर हिंडर्ड साइड कौन सी है, ये है या ये है भाई, ये है या ये। तो मैं आपको बता देता हूँ मोर हिंडर्ड साइड कौन सी है भाई, मोर हिंडर्ड साइड हमारी ये वाली है। तो अकॉर्डिंग टू हैक रिएक्शन यहाँ पर जाकर हमारा क्या होगा, यहाँ पर जाकर हमारा पैलेडियम कनेक्ट होगा और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा भाई, ये ग्रुप लगेगा, ठीक है, ये ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पर लगने के बाद हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा भाई, ये पीएच और ये हमारा पैलेडियम L2 और ये मेरा X, ठीक है। ये मेरा बिलो द साइड क्या है, OH, ठीक है। ये मेरा यहाँ पर क्या क्या लग गया भाई, एक हाइड्रोजन ये लग गया, ठीक है, और एक हाइड्रोजन ये अबोव द प्लेन, मतलब अबोव और बिलो किस साइड ही लगा सकते हो आप, अबोव लगा लीजिए, बेशक से बिलो द प्लेन लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा ना, प्रोडक्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा भाई, जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा ये, आपके अकॉर्डिंग तो यही बनेगा ना, आप तो यही प्रोडक्ट बनाओगे ना, आपके बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ओके, मतलब कि इनके बीच में बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगी, यही बनाओगे आप। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भैया आप यही प्रोडक्ट बनाओगे इस रिएक्शन में, मेरे अकॉर्डिंग तो यही बनेगा और आप भी ये बनाओगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कुछ, आपको मैंने पीछे रिएक्शन कराई थी, मैंने आपको रिएक्शन कराई थी पीछे, तो मैंने आपको वो एक पॉइंट और करवाया था, और वो पॉइंट क्या था आपको पता हो तो, मैंने किस में करवाया था, वो पैलेडियम कैटलिस्ट था मेरा कौन सा था भी, सॉरी विल्किंसन कैटलिस्ट था। और विल्किंसन कैटलिस्ट में मैंने क्या बताया था, जब मेटल आता है तो मेटल ये अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मेटल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या करेगा, वो उसको किस साइड अटैक करवाएगा, बिलो द साइड, बिलो मतलब कि अपनी तरफ अटैक करवाएगा। जैसे कि ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन कहाँ पे है भाई, ये ऑक्सीजन कहाँ पे है, ये ऑक्सीजन बिलो द साइड है, तो ये पैलेडियम जो होगा वो भी बिलो द साइड अटैक करेगा, ये चीज़ को आपको पता है ना। तो यहाँ पर ये जो पैलेडियम है ये कहाँ पर जाएगा भाई, ये बिलो द साइड जाएगा, और ये क्या है भाई, ये पीएच है, ये कहाँ पर जाएगा, ये अबोव द साइड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन अबोव द साइड और एक बिलो द साइड, इस प्रकार होगा। तो प्रोडक्ट तो यहाँ पर यही बनेगा, ठीक है। लेकिन भाई ये जो पैलेडियम और ये है, ये सिन में जाके एडिशन होगा ना इसका, सिस में जाके, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक आर ग्रुप आएगा भाई, ये आर ग्रुप, ठीक है। तो ये आर ग्रुप, तो यहाँ पर क्या बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन अब हो जाएगा, सॉरी मतलब कि यहाँ पर आर ग्रुप जाके अटैच होएगा ना, आर ग्रुप जाके अटैच होएगा। तो अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन अल्कोहल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि यहाँ पर जो हमारा आर ग्रुप है, ये जो ग्रुप है ये जाकर कहाँ पर कनेक्ट होंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, तो भाई ये ग्रुप अगर यहाँ पर इस प्रकार सिन में कनेक्ट होते हैं ना, आर ग्रुप और ये पैलेडियम कैटलिस्ट, तो यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं। यहाँ पर भाई हमारा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ही नहीं होगा, यहाँ पर हमारा बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ही नहीं होगा, बिकॉज भाई बीटा हाइड्राइड देखिए ये हाइड्रोजन ये एंटी में है, ये इस जो पैलेडियम कैटलिस्ट है इसके एंटी में ही ये वाला हाइड्रोजन। अब यहाँ पर किस प्रकार पॉसिबिलिटी होगी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की? कोई दिख रहा है आपको कुछ दिखाई दे रहा है क्या? आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन आखिरकार फॉर्म किस प्रकार होगा? क्योंकि यहाँ पर तो इसके सिस में तो भाई आर ग्रुप है और इसके एंटी में है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर किस प्रकार पॉसिबिलिटी होगी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन की? तो यहाँ पर तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर और उसके बाद सेकंड रिएक्शन क्या हो जाती है? सेकंड रिएक्शन क्या आ जाती है कि यहाँ पर फिर प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पर फिर आखिरकार प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? अब बात यहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर प्रोडक्ट आखिरकार बनेगा क्या? तो अभी प्रोडक्ट यहाँ पर यही बनेगा ओनली, मैं बता देता हूँ आपको, यही बनेगा इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग तो यही। लेकिन अब बात आ गई ये प्रोडक्ट बनता है तो ये स्टेबल बनेगा क्या? नहीं, तो बता देता हूँ ये स्टेबल नहीं बनेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन अगर ये प्रोडक्ट बन गया ना तो यहाँ से पैलेडियम कैटलिस्ट रिमूव नहीं हो पाएगा, रिकवरी नहीं हो पाएगा। कैसे होगा? क्योंकि पैलेडियम कैटलिस्ट तो ओनली बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन के बाद ही रिकवर हो सकता है, यहाँ पर तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन ही नहीं हो रही। अब कैसे रिकवर करवाएं? अब कैसे रिकवर करवाएं भाई? कैसे रिकवर करवाएं बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करवा के? किस प्रकार बताइए मेरे को, तो बताओ भाई। यहाँ पर ही तो नहीं है, आखिरकार यहाँ पर तो है हाइड्रोजन, इस साइड तो हाइड्रोजन है, तो कुछ दिमाग लड़ा लो। इस साइड तो है हाइड्रोजन, इस साइड तो इस साइड हो जाएगी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। ये देखिए इस साइड करा दीजिए बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, इस साइड हो जाएगी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट ये बनेगा, ना कि इनमें से कुछ बनेगा। तो प्रोडक्ट इस रिएक्शन में प्रोडक्ट इस साइड बनेगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। याद रखिएगा आप याद रखिएगा इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा, ठीक है। बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी होगा, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन भी होगा। अगर मैं यहाँ पर करूँगा तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो रहा था, लेकिन इस साइड तो कर सकता हूँ ना। ये तो आपको दिखाई दे रहा है, इस साइड तो हाइड्रोजन है, लेकिन इस साइड मेरे हाइड्रोजन कोई नहीं है इसमें। इस साइड तो डबल हाइड्रोजन है, वो अब वो बिलो द प्लेन पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, तो यहाँ पर हो जाएगी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन और मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा। अब मेरा जो फाइनल प्रोडक्ट था वो ये होगा। तो देखिए आप कंफ्यूज से हो क्योंकि भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ ये? देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया था कि भाई उस रिएक्शन में मैंने थोड़ा सा वो गलती से वो बताया गया मुझसे कि किस टाइप से होगा। तो ये एक प्रकार से है तो ये हैक रिएक्शन ही ये है, तो भाई ये एग्जाम्पल तो हैक रिएक्शन का ही है, हैक रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर सबसे पहले हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, उसके बाद वो विनाइल जो हमारा विनाइल ग्रुप होगा उसके साथ रिएक्शन करता है। और विनाइल ग्रुप कौन सा था? विनाइल ग्रुप मेरा कौन सा था भाई? विनाइल ग्रुप मेरा ये था, विनाइल ग्रुप मेरा ये था, ठीक है। ये वाला मेरा विनाइल ग्रुप था, ठीक है। इसमें क्या करा इसने, इस विनाइल ग्रुप में क्या किया इसने, इस विनाइल ग्रुप में क्या किया हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट क्या किया? सबसे पहले तो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन किया उसने, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके वो विनाइल ग्रुप के साथ इंटरेक्शन किया उसने। तो पैलेडियम कैटलिस्ट कहाँ पर जाएगा? मोर हिंडर्ड साइड, और आर ग्रुप लेस हिंडर्ड साइड। तो पैलेडियम कैटलिस्ट भी मोर हिंडर्ड साइड चला गया, आर ग्रुप मोर हिंडर्ड साइड आ गया, आर ग्रुप लेस हिंडर्ड साइड आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि भाई ये जो पैलेडियम कैटलिस्ट है किस साइड जाके अटैच हुआ, बिलो द प्लेन या अबव द प्लेन? तो वो किससे होगा? वो हमारा OH ग्रुप बताएगा। OH ग्रुप यहाँ पर बिलो द प्लेन है। OH ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब कि इंट्रैक्शन करके पैलेडियम के साथ उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो करता है मेटल की, जिसके कारण यहाँ पर जो पैलेडियम कैटलिस्ट है वो बिलो द प्लेन ही अटैक होगा, ठीक है। तो बिलो द प्लेन अटैक होगा। तो अब यहाँ पर देखिए बिलो द प्लेन यहाँ पर आर ग्रुप आएगा, बिलो द प्लेन यहाँ पर पैलेडियम कैटलिस्ट आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए इस साइड बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पर तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन नहीं हो सकता, बिकॉज बिलो द प्लेन क्या है? आर ग्रुप है, और यहाँ पर अबव द प्लेन हाइड्रोजन है, मतलब एंटी हो गया, ठीक है। लेकिन इस साइड तो हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब आ जाइए, अब पॉइंट पे आइए। पॉइंट क्या था हमारा? अब जो हमारा पॉइंट था ना वो था माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन का। तो हमारे पॉइंट क्या चल रहे थे अभी? माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन के पॉइंट चल रहे थे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन का? माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन का जो मैं आपको पॉइंट करवा रहा था ना, उस पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए भाई। 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जो होती है हमारी, यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये लिख लीजिए, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो चेंज नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नंबर इज डज नॉट चेंज। जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, किसके? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट।
जो हमारा रिएक्टेंट एंड जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। ओके, उसके बाद मैं आपको बताऊं तो उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पर जब माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन मेरी होती है ना, कौन सी रिएक्शन, जब मेरी यहाँ पर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन होती है भाई, यहाँ पर कौन सी रिएक्शन होती है जनरली, बताइए मेरे को जल्दी बताइए। जब मेरी यहाँ पर माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होती है तो वो हमेशा सिस में होती है, सिस में, ट्रांस में कभी भी नहीं होती। ये भी मैं आपको बता चुका था लेकिन वो लेक्चर थोड़ा सा कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। तो ये हमेशा कैसे होगी भाई, ये हमेशा सिस में होगी, ट्रांस में कभी भी नहीं होगी। अब ये दोनों क्या है, ये क्या है भाई, सिस है, मतलब ये सिन में है या फिर बोल सकता हूँ सिस में है, ठीक है। अगर ये दोनों क्या होते भाई, ट्रांस में होते, इस प्रकार होते अगर ये, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, ट्रांस में है, यहाँ पर ये दोनों क्या है भाई, ट्रांस है, ठीक है, ट्रांस है। और क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, एंटी है, ठीक है, ट्रांस या एंटी है, जिसके कारण यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं बनती, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं बनती, ठीक है। ओके, याद रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं बनती। सिस वाले में बनेगी, सिस में क्या होगा, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन होगी, लेकिन इसमें नहीं होगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है भाई, यहाँ पर क्या होगा, आर ग्रुप, आर ग्रुप निकलेगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारा जो आर ग्रुप निकलेगा, आर ग्रुप निकल देगा और यहाँ पर क्या होगा, इंसर्ट होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद भाई यहाँ पर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक वैकेंट साइट बनती है जिसमें हमारा एक एक्सटर्नल लिगेंड आके अटैक करता है। इसके बाद यहाँ पर क्या बनती है भाई, एक एक्सटर्नल वैकेंट साइट बनती है जहाँ पर हमारा आर ग्रुप आके अटैक करता है, ठीक है, जहाँ पर हमारा आर ग्रुप आके अटैक करता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा क्या है भाई, फोर्थ पॉइंट, अगर हमारा ये आर ग्रुप कैसा है, अगर मेरा आर ग्रुप कैसा हो भाई, कायरल, अगर मेरा ये आर ग्रुप कैसा हो भाई, कायरल हो, अगर मेरा ये आर ग्रुप कायरल हो और फिर ये जो आर ग्रुप क्या करे, ये आर ग्रुप क्या करे, इंसर्ट करे, ये आर ग्रुप कैसा हो भाई, कायरल, कायरल है ये आर ग्रुप, ठीक है। और जब ये इंसर्ट करे ना, इंसर्शन रिएक्शन हो इसकी, इंसर्शन रिएक्शन, जनरली इंसर्शन रिएक्शन है या माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन है, तो सुन लीजिए, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये ग्रुप माइग्रेट कर रहा है। आयोनिक ग्रुप कभी भी जब इंसर्ट करता है ना तो वो माइग्रेशन रिएक्शन कहलाती है, माइग्रेशन। तो आर ग्रुप यहाँ पर माइग्रेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आर ग्रुप ये माइग्रेट करेगा और जो ये कायरलिटी है, इसकी जो कायरलिटी है ना, इसकी जो कायरलिटी, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये कैसा रहता है भाई, ये रिटेंशन रहता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम रहती है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। याद रखिएगा, मैं बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान से देख लीजिए, जो पॉइंट आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ देख लीजिए ध्यान से, इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। जो यहाँ पर आर ग्रुप है, जब वो माइग्रेट करता है, जब हमारा आर ग्रुप माइग्रेट करता है तो उसकी जो कायरलिटी होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। यहाँ पर जब हमारा जो ये आर ग्रुप है और ये जब आर ग्रुप जो हमारा इंसर्ट करता है ना, तो इसकी कायरलिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। जब हमारा ये आर ग्रुप माइग्रेट करता है, जब हमारा ये आर ग्रुप माइग्रेट करता है तो इसकी जो कायरलिटी होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। इसकी जो कायरलिटी है तो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ पर ये जो है रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहता है, इसकी कायरलिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। ये कैसा होता है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। दोबारा सुन लीजिए, दिस आर द रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। ये कैसा रहता है भाई, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है। ओके, याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है ना। ओके, अब क्या भाई, फिफ्थ पॉइंट क्या है मेरा, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में मेरा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन में जो मेरा फिफ्थ पॉइंट है भाई वो क्या है, जल्दी बताइए भाई। जो मेरा माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, उसमें फिफ्थ पॉइंट क्या भी मेरा, फिफ्थ पॉइंट देखिएगा, अगर मेरे पास क्या है, अगर मेरे पास क्या है भाई, अगर मान लीजिए मेरे पास 2 ग्रुप हैं जो माइग्रेट कर सकते हैं, मेरे पास 2 ग्रुप हैं, 2 ग्रुप है मेरे पास जो माइग्रेट कर सकते हैं। एक ये ग्रुप भी है, ठीक है, और एक ये ग्रुप भी है माइग्रेट करने वाला। तो माइग्रेट हमेशा वो होगा जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, जिसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा वो ही माइग्रेट करेगा। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड को जनरली मैं कैसे देखता हूँ, वैसे तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का एक रूल होता है, वो आपको पता होगा, वो ऑर्डर लिख लेना माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड का। लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी ना वो करेगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और स्ट्रॉन्ग कौन सा है, जिसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड है, मतलब ये डबल, जिसमें ज़्यादा बॉन्ड है, तो इसमें ज़्यादा बॉन्ड है भाई इस वाले में। तो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर किसका ज़्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड वाले का देन डबल बॉन्ड, ठीक है, देन डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होगा वो ट्रिपल बॉन्ड वाले का ज़्यादा होगा देन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये ध्यान रखिएगा आप इस पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिए, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको,
इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पर जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड होगा वो किसका ज़्यादा होगा भाई, ट्रिपल बॉन्ड वाले का, डबल बॉन्ड वाले का? ट्रिपल बॉन्ड वाले का माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा देन डबल बॉन्ड वाले से, ठीक है। यहाँ पर जनरली हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से ही चेक करते हैं किसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ से हम इस पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं हम। यहाँ से देख लीजिए ध्यान से, आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से देख लीजिए, जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हम यहाँ पर जो माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है, जो हमारा माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड है, वो इस चीज़ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है ना भाई, यहाँ से हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, अब और देखिए भाई, अब और देखिएगा भाई, अब और देखिए पॉइंट। अब मेरा पॉइंट क्या भाई, सिक्स्थ पॉइंट क्या है? अब मेरा जो सिक्स्थ पॉइंट है वो क्या है, लीविस एसिड। लीविस एसिड जैसे कि AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, ये माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन को प्रमोट करता है, फास्ट करता है। ये क्या करता है भाई, जो हमारे माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन जो होती है ना, माइग्रेटिंग इंसर्शन जो रिएक्शन होती है उसको क्या करता है, प्रमोट करता है, प्रमोट, माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन को ये प्रमोट करता है, ठीक है। कौन, AlCl3, AlCl3 क्या करता है, प्रमोट करता है माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन को, ठीक है। और हमारा भाई क्या है, सेवंथ पॉइंट क्या है, जो हमारा बल्कि रिएजेंट, बल्कि ग्रुप होता है ना, बल्कि, जो हमारा बल्कि ग्रुप होगा वो भी क्या करता है, बल्कि ग्रुप प्रमोट माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन, प्रमोट माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन। जो हमारा जनरली जो हमारा एक तो क्या होता है भाई, बल्कि ग्रुप, और एक और हमारा क्या बताया मैंने आपको, AlCl3 लीविस एसिड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है CSIR नेट JRF के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो मेरे बल्कि ग्रुप होते हैं वो रिएक्शन को प्रमोट करते हैं, कौन सी, माइग्रेटरी इंसर्शन रिएक्शन को, माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन को ये बल्कि ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और जो मेरे AlCl3 जैसे कि लीविस एसिड, जनरली मैं AlCl3 का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, AlCl3 तो मैंने बता दिया कि लीविस एसिड, जनरली जो हमारे लीविस एसिड होते हैं वो भी क्या करते हैं, जो हमारी माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन होते हैं उसको क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, प्रमोट करते हैं जनरली, ठीक है। उस रिएक्शन को फॉर्म करवाते हैं, प्रमोट करवाते हैं, ठीक, थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं उसकी स्पीड को, ठीक है। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा आप इन चीज़ों को, आप याद रखिए। जनरली हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बता रहे हैं भाई, माइग्रेटिंग इंसर्शन रिएक्शन में लीविस एसिड जो क्या होता है, यूज क्यों होता है, क्योंकि रिएक्शन को प्रमोट कर सके। बल्कि ग्रुप भी रिएक्शन को प्रमोट करता है, इसीलिए मैंने बताया माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, बल्कि ग्रुप का, या फिर जिसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरली जिसकी ज़्यादा होती है उसका माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, ये हमारे 7th पॉइंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद देखिएगा ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन, ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन, ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन देखिए हमारी जो ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन क्या होगा। जनरली ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन में कुछ नहीं होता ज़्यादा। ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन में अभी तक आपने अल्कीन देखी होंगी, अल्कीन में जाके हमारे मेटल कनेक्ट होंगे, मतलब कि इंसर्ट हो गए वहाँ पर, तो यही होता है ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन में, और कुछ नहीं होता ज़्यादा कुछ। आप यहाँ पर जो ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन है ना, एक मिनट रुकिएगा, फोकस बना लेते हैं भाई अच्छे से इसका। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शंस होते हैं वहाँ पर कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होता। ओलिफेन होगी, उसमें जाके हमारे ग्रुप अटैच हो जाएंगे। कौन सी भाई, और कौन सी है, ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन, इंसर्शन रिएक्शन। ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है भाई, जल्दी बताइए भाई, ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है, बताइए भाई मेरे को। जो मेरी ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है भाई, बताइए भाई, ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है, बताइए भाई। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी ये जो ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन है वहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ इस पॉइंट का, इस पॉइंट के बारे में नोट डाउन कर लीजिए आप। जो मेरा ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारी एक ओलिफिन होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है भाई, यहाँ पर मेरे पास एक ओलिफिन होती है, यहाँ पर मेरे पास क्या होता है भाई, यहाँ पर मेरे पास एक ओलिफिन होती है, और उस ओलिफिन को क्या करवाते हैं हम,
हाइड्राइड से रिएक्ट कराते हैं, मेटल हाइड्राइड से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन होती है, किस प्रकार, बस सीधा ये मेटल और ये हाइड्रोजन जाके इस प्रकार कनेक्ट हो जाते हैं, बस होगी यही है ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन। यही क्या होती है यहाँ पर, ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन होती है। देख लीजिए ध्यान से, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको वो देख लीजिए, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन करिए भाई। यहाँ पर जो ओलिफेनिक, जो हमारी ओलिफिन होती है, ओलिफिन के साथ जब रिएक्शन होती है किसकी, मेटल हाइड्राइड की, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भाई जब हमारा जो ओलिफिन है और वो जब ओलिफिन जो अल्कीन के साथ रिएक्शन, मतलब मेटल हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है, तो मेटल हाइड्राइड क्या करता है, इंसर्ट कर जाता है ओलिफिन में, ठीक है। बस यही होती है रिएक्शन, ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन। तो रिएक्शन दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ एक रिएक्शन दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास क्या है, ये रिएक्शन है भाई एक, जैसे कि मेरे पास ये क्या है, एक रिएक्शन है, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन करने के लिए क्या है भाई, ये मेरे पास क्या होगा, ओलिफिन में बस इंसर्ट कर जाएगा, और क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा भाई, ये इंसर्ट कर जाएगा सिर्फ, ये यहाँ पर क्या करेगा भाई, ये इसके साथ यहाँ पर इंसर्ट कर जाएगा इस प्रकार, ठीक है। ये हो गया ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन, बस यही होती है ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन, यही है, और क्या है, और कुछ है क्या, कुछ दिख रहा है, यही है ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन, ठीक है। और देखिए और दिखा देता हूँ आपको ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन में कुछ एक पॉइंट और बता देता हूँ, कुछ एक पॉइंट, तो वो कुछ नहीं है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कि ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन में आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पर अल्कीन मैंने सिंपल अल्कीन की जगह ये ले ली, सब्सटीट्यूटेड अल्कीन ले ली, सब्सटीट्यूटेड अल्कीन। तो अब बताइए यहाँ पर कहाँ पर होगा भाई, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, BH3 ले लिया, एक जगह पर तो मैंने BH3 ले लिया, एक जगह पर मैंने क्या ले लिया, पैलेडियम कैटलिस्ट ले लिया, एक जगह पर मैंने क्या ले लिया, BH3, एक जगह मैंने पैलेडियम कैटलिस्ट ले लिया, ठीक है। तो देखिए भाई BH3 टाइम तो आपको पता है, ये तो स्टील टाइप रिएक्शन है, स्टील है क्या, ये सुजुकी है, सुजुकी रिएक्शन है भाई, स्टील नहीं, सुजुकी रिएक्शन, ठीक है। ये सुजुकी रिएक्शन है ऊपर वाली। तो यहाँ पर इस वाली रिएक्शन में तो क्या होगा, जो बोरोन है वो लेस इंडर्ट साइड पर जाके कनेक्ट होगा, बोरोन भाई यहाँ पर जाके कनेक्ट होगा, ठीक है। बोरोन कहाँ पर, यहाँ पर जाके कनेक्ट होगा, ठीक है, इस रिएक्शन में, किस पे, लेस इंडर्ट साइड पे। लेकिन पैलेडियम टाइम क्या होगा, पैलेडियम इस केस के टाइम क्या होगा भाई, इस केस में क्या होगा, जो मेरा मेटल है वो मोर हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होगा, जो मेरा मेटल है वो कहाँ पर जाएगा भाई, वो मोर हिंडर्ड साइड पे जाएगा। याद रखिए, ये तो एक प्रकार से जब पैलेडियम कैटलिस्ट आ गया ना और वो विनाइल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जान लीजिए, ध्यान रखिएगा, वो हैक रिएक्शन होती है। जब हमारा पैलेडियम कैटलिस्ट हो और अल्काइल हैलाइड हो या अल्काइल विनाइल हैलाइड कुछ भी, ठीक है, और वो विनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन हो रही है, तो वो हैक रिएक्शन है। वहाँ पर जो पैलेडियम है वो मोर हिंडर्ड साइड पे जाके कनेक्ट होता है। तो पैलेडियम यहाँ पर क्या, कहाँ पर जाके कनेक्ट होगा, मोर हिंडर्ड साइड। और नॉर्मल जो हमारे मेटल होते हैं पैलेडियम को छोड़ के, वो लेस हिंडर्ड साइड पे जाके बाइंड करते हैं, ठीक है, ओके। तो यही थी रिएक्शन, बस और कुछ नहीं था। ये यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, यहाँ पर ये भाई ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, तो किस प्रकार होगा भाई, इस प्रकार होगा बस, ठीक है, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन हो गई, ठीक है, ये हमारी ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद भाई एक स्वार्ट्ज रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन, हमारा स्वार्ट्ज रिएक्शन नहीं कहूँगा मैं, स्वार्ट्ज क्या कहूँगा, उसको स्वार्ट्ज रिएजेंट कहूँगा। क्या बोलूँगा मैं उसको स्वार्ट्ज रिएजेंट कहूँगा, स्वार्ट्ज रिएजेंट क्या कहूँगा भाई, मैं जनरली उसको स्वार्ट्ज रिएजेंट कहूँगा। क्या कहूँगा, स्वार्ट्ज रिएजेंट, ठीक है। याद रखिएगा क्या बोलूँगा मैं उसको स्वार्ट्ज रिएजेंट कहूँगा, स्वार्ट्ज रिएजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जनरली, स्वार्ट्ज रिएजेंट में जो मेरा स्वार्ट्ज रिएजेंट होता है, उसमें क्या होता है जनरली, जो मेरा स्वार्ट्ज रिएजेंट होता है, तो देखिएगा जनरली स्वार्ट्ज रिएजेंट होता क्या है। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, जनरली जो मेरा स्वार्ट्ज रिएजेंट होता है वो होता क्या है भाई, जो मेरा स्वार्ट्ज रिएजेंट होता है ना, वो क्या होता है ये बताइए, स्वार्ट्ज रिएजेंट, ठीक है। स्वार्ट्ज SCH आएगा भाई, SCH, ठीक है, SCH स्वार्ट्ज रिएजेंट, ठीक है, ओके। तो ये क्या होता है भाई, जिरकोनियम, ये हाइड्राइड, ये क्लोरीन, और ये Cp और ये Cp, यही होता है क्या, यही होता है स्वार्ट्ज रिएजेंट। जैसिस साल्ट क्या था, जैसिस साल्ट भाई, जैसिस साल्ट तो ये था ना, जैसिस साल्ट था ये, स्वार्ट्ज रिएजेंट ये ऊपर वाला होता है, ठीक है। ये जो है ये क्या होता है भाई, ऊपर ये होता है स्वार्ट्ज रिएजेंट, ऊपर जो है, ठीक है, ओके। ये क्या होता है भाई, ये ऊपर जो है ये स्वार्ट्ज रिएजेंट होता है, क्या, स्वार्ट्ज रिएजेंट, ठीक है, ओके। देख लीजिए ध्यान से,
ये क्या होता है भाई, ये हमारा स्वार्ट्ज रिएजेंट है, ठीक है। तो इस स्वार्ट्ज रिएजेंट में जनरली होता क्या है, बस इन दोनों का एडिशन होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। ये है ना, ये हाइड्राइड है एक प्रकार से, ये मेटल है जिरकोनियम और ये हाइड्राइड है, इनका एडिशन होगा अल्कीन में, स्वार्ट्ज रिएजेंट में। एक प्रकार से ये क्या है, इंसर्शन रिएक्शन, ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन में यूज़ होते हैं ये मतलब कि हमने स्वार्ट्ज रिएजेंट को कहाँ पर यूज़ करना है, इंसर्शन रिएक्शन, ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन में। अब हमको क्या करना है, अब हमको भाई स्वार्ट्ज रिएजेंट को ओलिफेनिक इंसर्शन रिएक्शन में यूज़ करना। तो यहाँ पर किस प्रकार होता है देखिएगा, यहाँ पर जब ये ऐड होगा ना स्वार्ट्ज रिएजेंट, जब ये एडिशन होगा, इसका सिन एडिशन होगा, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है ना, प्रोडक्ट लास्ट में एंड में आ के मतलब कि प्रोडक्ट जो बनेगा वो स्टार्टिंग में जो है ना वही बनेगा, स्टार्टिंग वाला ही प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट होगा ना, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, स्वार्ट्ज रिएजेंट जब रिएक्शन करता है वो तो किस प्रकार प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। ये देखिए, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास अल्कीन है भाई, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने रिएक्शन करवा दिया भाई किससे, स्वार्ट्ज रिएजेंट से। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पता है क्या बनता है, देख लीजिए, दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये है मेरा अल्कीन, ठीक है। तो स्वार्ट्ज रिएजेंट है, तो आप ये देखिए भाई, यहाँ पर अनायन कहाँ पे बनेगा, जनरली यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी, यहाँ पर वो नहीं होगा, ये जिरकोनियम आयन है, ये मोर हिंडर्ड साइड पे नहीं जाएगा, ये मोर हिंडर्ड साइड पे नहीं जाएगा, लेस हिंडर्ड साइड पे जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए ये कहाँ पर जाएगा भाई, लेस हिंडर्ड साइड पे जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। लेस हिंडर्ड साइड पे कनेक्ट होता है, ठीक है, लेस हिंडर्ड साइड पे ये जाके कनेक्ट होता है, ठीक है। ओके, ये क्या भाई, Cp2 और ये Cl, ठीक है। ओके, लेस हिंडर्ड साइड पे। ओके, कुछ एक रिएक्शन और करवा देता हूँ, देखिएगा आप इस रिएक्शन में, देखिए भाई ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को मैंने किस चीज़ से रिएक्शन करवा दिया भाई, इसको मैंने स्वार्ट्ज रिएजेंट से रिएक्ट कर दिया, स्वार्ट्ज रिएजेंट, इसको मैंने भाई स्वार्ट्ज रिएजेंट से क्या कर दिया, इसको रिएक्ट करा दिया, किससे, स्वार्ट्ज रिएजेंट से इसको मैंने रिएक्ट करा दिया। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें भी जनरली यही रिएक्शन हो जाएगी, करा दीजिए भाई। यहाँ पर मेरा जिरकोनियम अटैच हो जाएगा और यहाँ पर मेरा हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, ये Cp2 और ये Cl, ठीक है। यही रिएक्शन होगी यहाँ पर भी नॉर्मल, यहाँ पर भी नॉर्मली यही रिएक्शन होगी फॉर्म, जो अभी फॉर्म हो रही है, ठीक है। ओके, अब देखिएगा, यहाँ पर भी नॉर्मली यही रिएक्शन फॉर्म हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैंने स्वार्ट्ज रिएजेंट को किस रिएजेंट के साथ रिएक्शन, किसके साथ रिएक्शन करा दिया भाई, इसके साथ रिएक्शन करा दिया, मान लीजिए इसके साथ रिएक्शन करा दिया, किसको, स्वार्ट्ज रिएजेंट को, ठीक है। ये मेरा क्या है भाई, यहाँ पर ये मेरा क्या है, ये मेरा है स्वार्ट्ज रिएजेंट, ठीक है। ये मेरा क्या है, स्वार्ट्ज रिएजेंट है, देख लीजिए ध्यान से। तो यहाँ पर क्या होगा, टाइम हो गया भाई, जल्दी कीजिएगा। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर जनरली यही रिएक्शन होगी फॉर्म। यहाँ पर आप क्या होगा, मेटल कहाँ पर जाकर कनेक्ट होगा, अभी लेस हिंडर्ड साइड पे, तो कर दीजिए, ये लेस हिंडर्ड साइड है, ये मोर हिंडर्ड साइड है, तो भाई कर दीजिए, ये मेटल यहाँ पर जाके कनेक्ट हो जाएगा, ये यहाँ पर हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाएगा। तो अब ये क्या करेगा, अब ये यहाँ पर क्या करेगा, ये यहाँ पर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर सकता है, ये अब बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करता है, ये यहाँ पर इसके पास हाइड्रोजन है। अगर यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करेगा ना, तो क्या होगा, यहाँ से अगर बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करेगा, यहाँ से अगर ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करेगा तो क्या बनेगा भाई, वापस वही प्रोडक्ट बन जाएगा, रिएक्टेंट बन जाएगा, वापस क्या बन जाएगा, रिएक्टेंट। तो यहाँ से ये क्या करता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर देता है, और क्या बनता है भाई, प्रोडक्ट। और क्या बन जाता है, प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाता है भाई, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखिए, जो मेरी सबसे फर्स्ट वाली रिएक्शन थी उसमें भी प्रोडक्ट यही था, और जो मेरी सेकंड रिएक्शन है इसमें भी प्रोडक्ट ये बना है। तो देखिएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या करता है, स्वार्ट्ज रिएजेंट क्या करता है, देखिएगा आप, दिखाता हूँ मैं आपको, स्वार्ट्ज रिएजेंट क्या करता है, देखिएगा। स्वार्ट्ज जो रिएजेंट होता है वो देखिएगा क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरा प्रोडक्ट क्या है, मतलब रिएक्टेंट क्या है, ये है। अब इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने स्वार्ट्ज रिएजेंट से रिएक्ट करवाया भाई, स्वार्ट्ज रिएजेंट से मैंने इसको क्या कराया, रिएक्शन कराया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना भाई, यहाँ पर क्या होगा, जनरली यहाँ पर क्या होगा, लेस हिंडर्ड साइड कौन सी, ये या ये वाली है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई, इस साइड क्या हो जाएगा कनेक्ट, Jr जिरकोनियम, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होता है ना, यहाँ से, तो यहाँ से तो बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा, तो भाई क्या होगा, वापिस वही रिएक्टेंट बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। अब आप सोचते हो कि भाई सर तो ये तो एंटी है, तो भाई ये सिग्मा बॉन्ड है, ये मूवमेंट कर सकता है, ठीक है, मूव करके ये सिस में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, ये बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। अब क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा और भी, यहाँ पर और भी वही ये स्वार्ट्ज रिएजेंट तो और भी होगा,
ये तो जरूरी नहीं है कि 1 इक्विवेलेंट यूज़ किया, अगर 1 इक्विवेलेंट होगा तो यहाँ तक ही होगा, बस यहाँ तक ही हमारा क्या होगा, जो भी टाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगा, बस यही प्रोडक्ट बनेगा। अगर 1 इक्विवेलेंट क्या यूज़ किया हमने, जो स्वार्ट्ज रिएजेंट यूज़ किया, अगर एक्सिस अमाउंट में किया तो यहाँ पर क्या होगा, और आगे भी रिएक्शन होगी, आगे भी रिएक्शन होगी, ठीक है। क्या रिएक्शन होगी भाई, ये देखिए अगेन हो जाएगी। अगेन हमारा क्या होगा, अगेन हमारा क्या होगा भाई, यहाँ पर जिरकोनियम अटैच हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर अटैच होगा भाई जिरकोनियम, जिरकोनियम यहाँ पर लेस इंडर्ट साइड पे, फिर लेस इंडर्ट साइड पे अटैच होगा, फिर यहाँ से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन हो जाएगा, और जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा भाई वो क्या बनेगा, वो ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो फाइनली मेरा जो प्रोडक्ट बना अगेन वही बन गया जो स्टार्टिंग में बन रहा था, पीछे की जो दो रिएक्शन में बना था प्रोडक्ट, वही मेरा दोबारा प्रोडक्ट बन गया। जो मेरा पीछे वाली 2 रिएक्शन में प्रोडक्ट बना था वही प्रोडक्ट दोबारा बन गया, ठीक है। तो हमारी स्वार्ट्ज रिएजेंट, जब हम स्वार्ट्ज रिएजेंट को यूज़ करते हैं ना, तो प्रोडक्ट हमारा लास्ट में आके यही बनता है, टर्मिनल अल्किन वाला, ठीक है। लास्ट में हमारा प्रोडक्ट जो आके यही बनता है 1 सब्स्टिट्यूटेड।